हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अपने जीवन को सही करना चाहते हैं, इधर से चीज़ों को सही करते हैं तो इधर से चीज़ें खराब होने लगती हैं। आपको ऐसा लगता होगा ना कि पूरी दुनिया ही खराब है, सभी लोग सुखी हैं, एक मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो सबसे दुखी हूँ, मेरी किस्मत सबसे खराब है, चीज़ें अब कभी सही नहीं होंगी। आपको पूरा विश्वास हो गया कि अब जो स्थिति है वो कभी बदलने वाली नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर ऐसी स्थिति है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब स्थिति आपकी इसके बाद बदलने वाली है। और विश्वास मानिए कि ये जो आपकी परीक्षा वर्ष चल रही है ना, अभी आप एकदम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, दुखी, और आपको एकदम से कहीं चले जाने का मन, सब कुछ छोड़ देने का मन करता होगा, सब कुछ मतलब लगता होगा कि सब बेकार है। कुछ आपके पास सब सुविधाएं होंगी, घर में कहते हैं ना कि ऐशो आराम की सब सुविधाएं होंगी, लेकिन वो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि आप परेशान हैं, लोगों से परेशान है, अपने जीवन से परेशान है, जो चाहते हैं आपके मन का कभी नहीं होता है। लेकिन ये जानिए कि ये आपका अंत नहीं है जीवन का। अब आपका जीवन जो है ना बदलने वाला है, बस आपका प्रयास अब सकारात्मक होना चाहिए यहाँ से। और ये जो आपकी परीक्षा हुई चल रही है, यानी कि आपके अंदर कुछ अलग चीज है, आपके जीवन में कुछ अलग होना है, मतलब होना है, ऐसा भगवान ने लिख के आपको भेजा है। इसीलिए आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये कुदरत की परीक्षा है, क्योंकि कुछ चीजें तो हमारे हाथ में होती ही नहीं है, वो हमेशा जिंदगी भर चलती हैं। आप खुद देखते होंगे कि मतलब हम लगता है कि हाँ हम सही कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें सही होने का नाम नहीं लेती हैं, वो अपने से कुछ चीजें होने लगती हैं। तो यानी कि कोई तो ऐसी चीज है, कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे ऊपर है और कुछ बदलने का प्रयास कर रही है। यानी कि जो अभी हमारा जीवन है, ये हमारा असली जीवन नहीं हो सकता, कुछ और ही है। क्या है वो? अब हमें यहाँ से अपने लिए एक यू टर्न लेना है, एक नया स्टेप उठाना है। बस यहीं से ये परीक्षा आपकी सबसे जबरदस्त है। और एक चीज आपको सफल बना सकती है जीवन में, वो क्या? कि ऐसी परिस्थिति में भी आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। सोचिएगा कि अब मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। अब मैं क्या करूं कि ये बिगड़ी हुई चीजें सही हो जाए। क्यों क्यों गड़बड़ हुई है चीजें, कुछ मेरे मन का क्यों नहीं होता है, मेरी मेहनत में कहाँ कमी है। बहुत सारी चीजों को सोचिए, और ये सोचिएगा जरूर कि अब ये जिसके जिसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है उसका जीवन बदला। मेरे साथ भी ऐसा था, एक टाइम चारों तरफ अंधेरा। कहते हैं ना कि आप अकेले में बैठ के सोचिए तो आपको एक ना एक रास्ता दिखता है। मैं भी ऐसा बताती हूँ कि आप जब आप मंथन करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको एक रास्ता दिखता है। लेकिन मेरे टाइम में क्या था कि मुझे कुछ नहीं दिखता था, एकदम अंधेरा, कहीं दूर दूर तक अंधेरा, एक कहते ना कि रोशनी की किरण भी नहीं दिखती थी। लेकिन बस वही बात है कि मेरी एक उम्मीद की जिंदगी को ऐसे नहीं एंड करना है, ये मेरा अंत नहीं है, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है। मैं अपने जीवन को जैसा सोची थी पहले, मुझे वैसे ही चाहिए। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, दिन रात मंथन करते करते जहां पर कुछ नहीं दिखाई देता था, एक किरण दिखाई दी मुझे कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। और ऐसा आपके साथ भी होता है, होगा। जब आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, अभी आपको कुछ नहीं नजर आ रहा होगा, दिमाग चलाइए, चला के देखें 24 घंटे। जो कहते हैं ना कि इंसान जैसे सांस लेने के अगर आप कोई सांस रोक दे तो आप परेशान हो जाएंगे, वैसे ही कि समझिए कि आपको किसी ने रोक रखा है। क्या करें जीवन में, कोई रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है? आप देखेंगे कि कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर दिखाई देगा। बस वो बेचैनी, वो पागलपन अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति होनी चाहिए सकारात्मकता के साथ कि क्या करें अब। तो ये करके देखिए, और ये कतई मत सोचिएगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ही हूं। नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जितने लोगों को आप उठा के देखेंगे, बड़े बड़े लोगों को संघर्ष है उनके जीवन में। और अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज है ना, आपका कर्म, कर्म ही जुड़ेगा यहाँ पे कि आप अपने जीवन को कैसे लेके जाते हैं आगे। तो करना शुरू करिए, मेरे साथ ऐसा ही था और आगे भी मैं कर रही हूँ। देखिए, ये जो आध्यात्मिक बातें होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं। एक होता है कि आदमी प्रैक्टिकली मेहनत कर रहा है, आप वर्क प्लेस पे मेहनत कर रहे हैं, घर परिवार में है, मोह माया में फंसे हैं, ये अलग दुनिया है। एक जो होता है स्वयं का ज्ञान, अपने आप को जानना कि आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है, आप एक अद्भुत प्राणी हैं, आपको ये छोटी मोटी शक्तियां आपको हिला भी नहीं सकती, आप इतने मजबूत हैं। वो एहसास जिस दिन आपको हो जाएगा ना, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और आप अकेले खड़े रहेंगे, लेकिन आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई कमजोर साबित नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होता है। रामचंद्र जी थे, उनके ऊपर भी लांछन लगा था। कृष्ण भगवान थे, उनको भी सब लोगों ने बेकार कहा था। जब भगवान के ऊपर ऐसी परिस्थितियां आई कि कुछ समय के लिए लोगों की नजर में इंसान गलत बन गया, तो हम तो इंसान हैं,
हम भी मनुष्य के रूप में हैं, हमारे साथ भी ऐसी चीजें होंगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए होंगी। बस ये इतना दिमाग में रखिएगा, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ये जो दुख तकलीफ है परमानेंट नहीं है। जिसका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरे वीडियो देख रहा है, उसका भी सुख परमानेंट नहीं है, उसको घमंड नहीं करना है। आपका भी जीवन बदलेगा। अब आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपको और ज्यादा सुख मिलने वाला है, कि आपके कर्म आपने सुख में इतना ज्यादा उपद्रव मचा दिया कि सब कुछ गर्त में चला गया और आपके दुख का टाइम शुरू हो गया। आपने किसी का इतना दिल दुखा दिया अपने सुख के टाइम में, आपका बना हुआ था, तो किसी ऐसे दुखियारी को या ऐसे दुखी इंसान को आपने इतना ज्यादा उसके पीछे आप पड़ गए कि उसके उसके दिल से बस बददुआ ही निकली आपकी, और आपका सारा सुख ऐशो आराम सब बेकार है आपके लिए। आप सबसे दुखी प्राणी बन गए। तो हाय और बददुआ ये सारी चीजें काम करती हैं। ये एक शक्ति है जो हमारे कर्मों पे डिपेंड करती है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें उसका फल मिलता है। फिलहाल आपको अपने इस जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद उजाला होगा। और जब घना अंधेरा होता है, आपको पता है ना कि जब रात बहुत घनी होती है तो उसके बाद क्या संकेत है कि सूरज जो है ना चढ़ने को आया, अब धीरे धीरे उजाला होना शुरू होगा लाइफ में, हो ही जाता है। तो वैसे ही अभी घना अंधेरा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये अंधेरा छटेगा। बस प्रयास यही है, क्योंकि सूर्य जो है ना उस अंधेरे में प्रयासरत रहता है ऊपर आने को, प्रकाश देने को प्रयासरत रहता है ना, वो बैठा तो नहीं रहता। तो इसी तरह से इस अंधेरे में भी आप प्रयासरत रहिए अपने इस सिचुएशन से बाहर निकलने को, जरूर सब कुछ सही होगा। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।